अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अब देखो भाई, हम लोग लास्ट टाइम जो है ना पूरे सारे डिटेल्स ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। अब मेरा रिविट तो समझ लो इंटरनेट कनेक्ट करने की वजह से डिलीट हो गया था, तो मैं वापस से इंस्टॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से टाइम बहुत चला गया। अभी देखो, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ फैकैड डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक एक्सटीरियर मॉडल 2, ठीक है। मेरे पास एक ड्राइंग है ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर कैसा है, हमें एज अ फैकेड, फसाड, अरे कुछ भी बोलो ये चलेगा, ठीक है। फसाड बोल रहे, फैकेड बोल रहे। आज जो ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स का डिजाइन रहे, या फिर समझ लो आप कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, जो समझ लो पूरा ग्लास से बने हुआ रहा कोई मॉडल, ठीक है। उसको हम लोग फैकेड डिजाइन बोलते हैं, फिर फसाड डिजाइन बोलते हैं। मुझे इस प्रोनाउंसिएशन में अभी समझ लो नाम में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता क्लियरली नेम क्या है, फैकेड है फसाड है। इफ एनीवन नो, जस्ट लेट मी नो। अब देखो, मेरे को ये वाले डिजाइन पे काम करने का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपने रिविट के अंदर आता हूँ। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अभी देखो, मेरे को यहाँ पे अब काम करने का है फसाड डिज़ाइन, फैकेड डिज़ाइन के ऊपर। तो फर्स्टली तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर लेता हूँ। ये एमएम के अंदर आना, तो मेरे को एमएम में रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फीट में काम करने वाला हूँ। तो मैं पे एक नया टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, ब्राउज़ के अंदर आ गया। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश टेम्पलेट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ओपन करने के बाद ये वाले टेम्पलेट में मैं जो है ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मुझे डिज़ाइन होना वो डिज़ाइन को क्रिएट करता हूँ। अब देखो, फसाड डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जो है ना वॉल का या फिर डोर विंडो का यूज़ नहीं करना है। मास्किंग एंड साइड के अंदर से हमारे को इन प्लेस मास्क का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो, कॉमनली हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ जितनी जितनी भी हमारे को जो है ना चीज़ें थे, सारी चीज़ों पे काम करें। लाइक समझ लो आपके बिल्ड के अंदर से हम लोग वॉल, डोर, विंडो, कंपोनेंट और इन प्लेस मास्क का यूज़ कर लिए। कॉलम तो हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर में काम करेंगे। अभी लास्ट वाले वीडियो में मैं बोला था कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग पे काम करेंगे बोल के, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद आया कि भाई हम लोग फसाड डिजाइन पे काम करे ही नहीं। तो इसके लिए मैं जो ना थोड़ा पोस्टपोन करूँ स्ट्रक्चर को। तो ये सारी चीज़ें हो गए थे। रूफ के अंदर हम लोग रूफ पे भी काम करें, हाँ। रही बात रूफ व एक्सट्रूजन के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर एक कम्प्लीटली अलग ट्यूटोरियल क्रिएट करूँगा थोड़े टाइम के बाद। देन बाकी तो हम लोगों ने जो ना फ्लोर पे कैसा काम करना, रूफ, सीलिंग, ये सारी चीज़ों पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने काम कर लिए जो है। तो आज हम लोग काम करने वाले हैं इन प्लेस मास्क के ऊपर। तो देखो, इन प्लेस मास्क पे काम करने से पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, साउथ एलिवेशन से लेवल की हाइट सेटअप कर लेता हूँ और नए लेवल्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखो, मैं कोई भी चीज़ के जो है ना चीज़ों को बताने नहीं वाला हूँ कि भाई लेवल कहाँ से लेना, कैसा उसको क्रिएट करना। अगर आप लोग मेरी पूरी जर्नी देखे तो आप लोगों को आइडिया होगा लेवल के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट यूज़ करते हैं। बेसिकली डबल एल, आप लोगों को आइडिया है नहीं है वो, आपको पता, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आपके ऊपर है। तो देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साउथ एलिवेशन से मल्टीपल लेवल्स को क्रिएट किया। 10-10 फीट हाइट के ऊपर, शायद 12-12 फीट की हाइट के ऊपर मैंने क्रिएट किया था। तो अब देखो, इन प्लेस मास से मैं क्या करता हूँ, एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि नॉर्मल एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। अब रेक्टेंगल की जगह एक काम कर लेंगे, हम आर्क ले लेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स शेप पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ से देखो भाई एक 80 फीट कुछ इस तरीके से मैं कर्व ले रहा हूँ एरिया, ठीक है। देन एक स्ट्रेट लाइन बैक साइड में, ठीक है। समथिंग समझ लो 35-36 समथिंग 40 फीट ले लो। देन वापिस से लाइन, ये वाले साइड भी सेम 40 फीट। एंड यहाँ से मैं एक आर्क ले लेता हूँ। अब देखो, ये आर्क बहुत ज़्यादा पीछे जाएगा, या फिर एक काम कर लेंगे, नॉर्मल लाइन ही लेके इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे एक नॉर्मल ज्योमेट्री है। अगर मैं 3D में है तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, शेप को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। एंड यहाँ पे देखो मेरे पास क्लिपबोर्ड के अंदर से अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, तो समझो कि लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो साउथ एलिवेशन से आके चेक करो, हम लोग लेवल 4 तक जो है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। उसके ऊपर जो भी लेवल रहेगा मैं मैन्युअली लेवल पे जाके उसको जैसा भी मुझे शेप चेंज करना है, देन वी विल मैनेज दैट। तो देखो, मैं क्या करता हूँ 3D के अंदर से ये चीज़ को
ये ऑब्जेक्ट को कंट्रोल से ये वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्रिएट फॉर्म के अंदर आता हूँ एंड ऐसे सॉलिड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो जिससे क्या होता, शेडेड के अंदर या फिर रियलिस्टिक के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली इस तरीके से दिखता। ठीक है, तो चलो सेम मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर के फेस को कंट्रोल, उसके ऊपर वाले फेस को सेम सॉलिड फॉर्म, देन इनको भी सेम सॉलिड फॉर्म लेने के बाद मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। अब देखो फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे रियलिस्टिक के अंदर आया, तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मास्किंग एंड साइड पे गया, मुझे कुछ वॉल्स कवर्स ऐड अप करना है या फ्लोर या रूफ ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आगे क्या करता हूँ, वॉल ले लेता हूँ एंड वॉल को एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट करता हूँ, वॉल 9 इंचेस एंड एडिट के अंदर से इसके थिकनेस को भी मैनेज कर लेंगे 9 इंचेस। ठीक है, हाइट वो है मे बी, ठीक है चलो स्पेसिफाई कर लेते हैं। देन उसके बाद देखो, ये वाले फेस पे मैंने क्लिक किया, ये वाले फेस पे मैंने क्लिक किया, ये वाले फेस पे, तो वॉल्स मेरे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, मेरे को तीनों साइड से वॉल होना था, वॉल मैंने ले लिया। लेने के बाद रूफ पे क्लिक करता हूँ, सेम रूफ को भी मैं एडिट टाइप से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नाम देता हूँ मैं यहाँ पे रूफ 5 इंचेस एंड एडिट के अंदर से इसके थिकनेस को यहाँ पे मैनेज करता हूँ एंड यहाँ पे ओके। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे रूफ को क्लिक किया, क्रिएट रूफ पे क्लिक कर लिया, सेम यहाँ पे एंड यहाँ पे क्रिएट रूफ। ठीक है, ओके ठीक है चलो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे रूफ वो सारे क्रिएट हो गए। अगर मैं पर्टिकुलर लेवल 1 पे गया तो इसके अंदर मेरे को एडिशनल क्या डिज़ाइन करना है, मैं नॉर्मल एक 9 इंच की वॉल लेके मेरे को क्या इसमें डिज़ाइन करना है, कहाँ पे मुझे रूम्स ड्रॉ करना है। ठीक है, कहाँ पे मुझे जो है ना समझो कि लॉबी वो देना है, या जो भी मुझे डिटेल्स रिक्वायर्ड, मैं आराम से यहाँ पे ऐसा डिटेल्स ऐड इन करके 3D में उसको आउटपुट में यहाँ पे सामने वाले को बता सकता हूँ। प्लस अपनी वॉल की हाइट मेरे को कितनी रिक्वायर्ड है, इंडिविजुअल वॉल्स को सेलेक्ट करके आराम से मैं इनकी हाइट को भी यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, नॉट एट ऑल, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें तो आप आराम से कर ही लोगे, आर्किटेक्चर तो आप लोग इतने दिन से कर ही रहो। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, अब देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एडिट इन प्लेस में आया। एडिट इन प्लेस में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये सामने वाला जो कर्व फेस आ रहा हिडन लाइन के अंदर आ जाओ। ठीक है, इसके अंदर मेरे को ये सामने वाले फेस को सेलेक्ट करने का है जस्ट। ओके, ये वाला फेस, अगर आपको फेस समझ लो प्रॉपरली नहीं मिल रहा, देन आप ऑब्जेक्ट पे समझ लो कर्सर रखो एंड टैप की का यूज करो और इस पे क्लिक करो, तो इस तरीके से आपका फेस सेलेक्ट होता। एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है डिवाइड सरफेस का। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। डिवाइड सरफेस का यूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना, किसी ने नंबर ऑफ जो है ना हॉरिजॉन्टल ग्रिड एंड वर्टिकल ग्रिड्स होना है, आप डिफाइन कर सकते हैं। आप जैसा ही ग्रिड्स को चेंज करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली क्या चीज़ आप चेंज कर रहे हैं आपको शीट में यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो समझ लो मैं वी ग्रिड्स को 20 ले रहा हूँ और यू ग्रिड को समझ लो 10, या फिर कम कर लेते हैं 5 लेके देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा। ठीक है, एच डी में आ जाओ, देखो कुछ ऐसा पैटर्न दिखता, ये रूफ थोड़ा क्लैश हो रहा, मैं इसको करेक्शन करता हूँ। ठीक है, क्यों क्लैश हो रहा है, ये एरर्स ऐसा तो एक्चुअल में नहीं आना चाहिए भाई। अगर मैं इसको डिलीट किया तो रूफ चला जाता क्या? ओके ठीक है, अभी प्रेजेंट के लिए देखो, इसको सेलेक्ट करो पैटर्न्स को, या फिर आपके जो भी सरफेस को आप डिवाइड करें। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी के अंदर से आप यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, समझो कि एग्जांपल मेरे को एरो टाइप पैटर्न शो करना है, देन आप यहाँ पे एरो टाइप पैटर्न इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, एंड कोई अलग पैटर्न यूज करना चाह रहे हैं, समझ लो हेक्सागोन पैटर्न होना है, एंड ग्रेड्स को आप मैनेज कर सकते हैं। समझ लो मैं 20 लिया, 30 ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर और ज़्यादा होना है 50 60, तो ग्रेड्स को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। पैटर्न ही चेंज करना है, ऑक्टागोन होना है लियो, एंड एच डी के अंदर उसका आउटपुट देखो, वाह ये ज़रा बेहतर लग रहा है ना। तो आप ये चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ देख लो पहले, ये स्लैब मेरे को बहुत दिमाग खराब कर रहा है यार, अगर मैं फिनिश किया तो भी ऐसे ही आता है क्या ये? अच्छा, तो हम लोग एडिट में रहने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है यार। ठीक है, तो मैं एडिट इन प्लेस में आता हूँ एंड फेस को सेलेक्ट करके पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। अब मेरे को स्पेशली देखो तो रेक्टेंगुलर पैटर्न बहुत अच्छा दिखता, जिसके अंदर एक फेस सॉलिड एंड एक फेस जो है ना ग्लास वाला दिखता। तो मैं जो है ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मेरे को डिज़ाइन होना है, मैं यहाँ पे डिज़ाइन को आराम से डिवाइड करके क्रिएट कर लेता हूँ।
सेम 5/20 इसके अंदर चेंज हुआ था क्या? ओ 5/50 हुआ, 5/20 पे तो बहुत बड़े दिखते हैं ये। चलो ठीक है फिर 5/50 ही ले लेंगे, नॉट एट ऑल। ओके 5/50, इसको भी सेम 5/50 ऐसा ले लिया। लेने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नीचे वाले के ऊपर तो कुछ ऐड इन करे जैसा रहेगा या नहीं? ठीक है ऐड करते हैं। अगर ऐड किया तो ये इस तरीके से आ रहा। ठीक है मैं लास्ट वाला जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है मैं उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करता। ठीक है बाकी ऊपर के फ्लोर्स पे तो मैंने चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। अब ये सारी चीज़ें होंगे। अब नीचे वाले फ्रेम में मैं क्या करता हूँ मैन्युअली अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए समझ लो मासी एंड साइड में आ जाओ, कर्टेन सिस्टम पे क्लिक करो और ये वाले फेस पे सिस्टम को क्रिएट करो। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कर्टेन वॉल्स को ऐड इन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, समझो कि मेरे को ये इतने फेस पे मेरे को डोर लगाने का है। तो ये जो ग्रिड लाइन आ रही है मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, अनपिन करके डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे, मैं इनको अनपिन करने के बाद भी डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है तो मैं करता हूँ क्या कि पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करता हूँ, कर्टेन सिस्टम को एडिट टाइप के अंदर से जो है ना यहाँ पे ग्रिड 1 को नन करो और ग्रिड 2 को भी नन करो, अप्लाई करो। यहाँ पे एक ऑप्शन था डिलीट ग्रिड लाइन का, डिलीट कर दो और ओके करो। जो डिलीट नहीं हो रहा आप उनको सीधा सीधा सेलेक्ट करके डिलीट मार दियो। और ये तो स्टेट हो गया। चलो कोई नहीं, आर्किटेक्चरल के अंदर से हम कर्टेन ग्रिड्स इनके ऊपर ऐड इन करेंगे। एक तो देखो सेंटर कहाँ पे आ रहा, सेंटर मेरा यहाँ पे आ रहा एंड यहाँ पे सेंटर इधर आ रहा। तो जिधर जिधर भी सेंटर आ रहा, जितना भी मुझे ग्रिड लाइन ऐड इन करना है वहाँ वहाँ मैं ग्रिड लाइन ऐड इन कर लेता हूँ। ओके तो देखो अभी ग्रिड लाइन्स पे सारे ऐड इन कर ले। अब ऐड इन करने के बाद मेरे को तो यहाँ पे डोर ऐड करना था, तो मैं क्या करता हूँ कि ग्रिड लाइन को समझ लो मैं यहाँ पे डोर ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो एडिशनल पार्टीशंस क्रिएट कर लेता हूँ। ये दो फेस को छोड़ के यहाँ पर और यहाँ पे और यहाँ पर भी। ठीक है इस तरीके से भी ग्रिड लाइन ऐड इन कर लेता हूँ। अब ऐड इन करने के बाद यहाँ पर एक डोर देंगे, एक इन एक आउट का। ठीक है अब देखो डोर तो बेसिकली इतना ज़्यादा वाइड नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ ग्रिड लाइन ले रहा हूँ। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि इधर से थोड़े डिस्टेंस पे और इधर से थोड़े डिस्टेंस पे एक ग्रिड पॉइंट ऐड इन करता हूँ। ये 1 डिग्री आ रहा तो समझ लो मैं 2 डिग्री ले, तो कितना बहुत ज़्यादा होता है क्या? तो 1.5 इधर से ले लेंगे एंड 1.5 इधर से ले लेंगे। ठीक है अब एक्स्ट्रा जो ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसको निकालना चाहे तो ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करो, ऐड एंड रिमूव सेगमेंट पे क्लिक करके इसको रिमूव कर लो। ठीक है हट गया ऊपर से सेगमेंट। सेम इसको भी सेलेक्ट, ऐड और रिमूव सेगमेंट और इसको भी हटा दो। अब आ जाओ साइड वाले पे भी सेम काम कर लेंगे, 1.5 इधर से अंदाजे पे ले लो, कोई इशू नहीं है, बाद में हम लोग उसको मैनेज कर ही रहे हैं तो कोई मसला नहीं। 1.5 एंड 1.5 सेलेक्ट ग्रिड लाइन और यहाँ से सेगमेंट को रिमूव कर लो इसके अंदर से और इसके अंदर से। ठीक है तो यहाँ पे मेरा इतना और यहाँ पे एक डोर बैठ। अब देखो डोर कैसे ऐड करना, इंसर्ट में गए, लोड फैमिली में गए, लोड फैमिली में जाने के बाद यहाँ पे डोर में आओ और यहाँ से क्या करो, कौन सा आपको डोर होना है कर्टेन वॉल के अंदर, सिंगल होना है डबल वाला होना है, सेलेक्ट करके ओपन कर लो। ओपन करने के बाद टैब की का यूज़ करो आपके कर्टेन वॉल पे आके एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी से वो डोर को अप्लाई कर लो। ठीक है इस तरीके से। तो टैब की करें, फेस सेलेक्ट हो रहा, देन यहाँ से अप्लाई कर लो। अप्लाई होने के बाद एचडी के अंदर से सारा आउटपुट यहाँ पे क्रॉस चेक करो। ठीक है और इस पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं म्यूलियंस पे समथिंग कुछ ऐड इन कर सकता हूँ क्या इसके ऊपर। नहीं ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन तो दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। ठीक है छोड़ो रहने दो। तो अगर मेरे को फिर समझो कि कर्टेन सिस्टम में इस पे क्लिक क्रिएट करने का तो ऑप्शन दे रहा, अगर मैं सिस्टम क्रिएट करता तो फिर फ़ायदा नहीं रहता। तो चलो ठीक है जैसा डिज़ाइन आ रहा है मैं वैसे ही रखता हूँ, एडिशनल चेंजेस क्या नहीं करने वाला हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, बट ये जो है विदाउट फ्रेम है, तो मैं क्या करता हूँ आर्किटेक्चरल के अंदर से यहाँ पे मिलियंस पे क्लिक कर लेता हूँ और ग्रिड लाइन, और ग्रिड लाइन के बाद यहाँ पे क्या आप साइज़ का जो है ना फ्रेम लेना चाह रहे ले लेके अप्लाई कर दो। तो कुछ इस तरीके से समझो मेरे पास ग्रिड लाइन्स सारे अप्लाई हो गए। ठीक है अब अप्लाई होने के बाद
आपको नीचे फ्लोर क्रिएट करना है, जो यहाँ पे ले लो फ्लोर। एंड यहाँ पे देखो आ रहा क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल लेवल 1 पे आके आर्किटेक्चरल फ्लोर ले लेता हूँ और समझ लो पिक लाइन ले लेता हूँ एंड एक ऑफसेट देता हूँ 1 फीट का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक्चुअल में तो बाहर नहीं दिया तो ये बेहतर रहता, बट कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे ले लेंगे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म के जैसा बनता सामने। 1 फीट तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से दिखता। तो आप चाहे तो यहाँ पे क्या है मतलब एकदम अच्छे से एक लॉन्च बना सकते हैं, ठीक है, रनिंग के लिए। सॉरी रनिंग बोल रहा हूँ, देखो एंट्रेंस के लिए। तो समझो कि मैं लेवल 1 पे गया, यही फ्लोर में जो है ना यहाँ पे एडिट में जाके एक नॉर्मल लाइन ले रहा हूँ अंदाजे पे इधर से, समझ लो 8 फीट और ऐसा समथिंग 20 फीट ज़्यादा हो जाएगा क्या, ठीक है चलेगा ले लो। बीच में से स्प्लिट एलिमेंट करने के बाद दोनों साइड्स को प्रॉपरली यहाँ पे ट्रिम कर लो। तो इतना क्या है कि आपका समझ लो एक बेसिक एंट्रेंस के जैसा बनता, ठीक है। आप ऊपर आपको जो भी रिक्वायर्ड है डिज़ाइंस वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे पास देखो साउथ एलिवेशन में बिल्डिंग हुई सो है ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे। तो मैं यहाँ पे लेवल 4 पे जाके मेरा अंडरले सेटिंग को सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पे लेवल 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो डिज़ाइन बनाना है, समझ लो मैं क्या करता हूँ नॉर्मल जो है ना इन प्लेस मास्क के अंदर गया मैं यहाँ पे और उसके बाद रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक ऑफसेट डिफाइन करता हूँ, समझ लो 5 फीट 6 फीट समथिंग, और इधर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अंदाजे पे ले रहा हूँ और ये सामने की जो लाइन आ रही इसको 20 फीट तक मैं एक्सटेंड कर लेके फिनिश करता हूँ। 3D में आ जाओ तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो तो सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे एडिटिंग प्लेस के अंदर आ जाओ। अब एडिटिंग प्लेस में आने के बाद मेरे को इसको क्या करना है कि समझ लो अभी 1-2 लेवल तक मेरे को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मैं फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड यही सेम अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल 5 लेवल 6 जहाँ भी मुझे रिक्वायर्ड है ले लेके ओके कर लो। एंड इनको वापिस से वही सेम प्रोसेस सेलेक्ट करके सॉलिड फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। दोनों को मैं यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो देखो मेरा मॉडल समथिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नीचे मेरा पूरा जो है कर्व एंड नॉर्मल बाउंड्री एंड ऊपर का जो रहेगा मेरा सरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे फिनिश मास पे क्लिक करने के बाद वही प्रोसेस आप जो है ना मासिंग इनसाइड के अंदर से रूफ वॉल, ठीक है, सारी चीज़ों को ऐड इन कर सकते हैं। बट मैं वो सारी चीज़ों पे काम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ठीक है। नो डाउट बाकी के जो भी एडिटिंग टूल्स रहेंगे लाइक आपके इन प्लेस मास से जेनेरिक मॉडल से जो भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है ऑन द पर्टिकुलर फेस, ठीक है, आप आराम से वो सारी चीज़ों को यूज़ करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के लिए जो है ना ड्राफ्टिंग ट्यूबिंग को फॉलो कर लीजिए। और इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में जो है ना हम लोग देखता हूँ अभी कोई आर्किटेक्चर के कोई कॉन्सेप्ट अगर रिमेनिंग रहे बोले तो मैं उनके ऊपर आपको जो है ना क्रिएट करके दिखाऊंगा। अदरवाइज हम लोग स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।